ये बहुत एक कंट्रोवर्शियल बात भी हो सकती है, बट आपके हिसाब से फिर ऐसा नहीं है कि बच्चा घर बैठे, पेरेंट्स की गलती नहीं है, पेरेंट्स बच्चों को लॉक कर देते हैं बिकॉज हर साल दुनिया बदल रही है। बहुत बच्चों को मिसगाइड भी किया गया है, उनको ऐसा बोला गया है कि आपको बिना डिग्री के भी जॉब मिल जाएगी। कॉलेज के ब्रांड नेम की कोई वैल्यू नहीं है। जेईई एनआईटी नहीं हुआ तो छोड़ दो, भूल जाओ। मान लेते मैंने कल कोई कॉलेज खोला तो माइक्रोसॉफ्ट मेरे यहाँ पे क्यों आएगा? मुझे किसी भी कंपनी में जॉब चाहिए, तो क्या मेजरली कंपनीज डिग्री देख रही हैं बच्चे में या स्किल देख रही हैं? सबसे पहले बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 12th के बाद जेईई का एग्जाम दिया और उनका नहीं हो पाया, अच्छी रैंक नहीं आई, तो क्या उसके बाद लाइफ खत्म है? आईआईटी की डिग्री इज अ वीआईपी टिकट। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज की डेट में जो आईआईटी के क्लासरूम में सिखाया जा रहा है वो रेलिवेंट नहीं है उतना। तो अगर आप अभी अभी 12th में आए हैं या फिर आपने 12th पास कर लिया है, यह पॉडकास्ट आपके लिए है। यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी कॉलेजेस चल रहे हैं उन कॉलेजेस के अंदर एक्चुअली कोर्सेज को लेके, मेजरली बीटेक और बाकी कोर्सेज को लेके क्या खिचड़ी पक रही है। हम लोगों ने इस चैनल पे पॉडकास्ट की सीरीज शुरू करी, जहां पे आज ये तीसरा पॉडकास्ट है अंकुर जैन जी के साथ, जो कि सनस्टोन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के फाउंडर है। और इनके कॉलेजेस पूरे के पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए, और मुझे लगता है ऐसे लोग आपको जेन्युइनली बता सकते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है। आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि क्या आपको बीटेक या किसी भी और कोर्स के लिए अगर सही कॉलेज चाहिए तो कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। और हाँ, क्या एक महंगा कॉलेज ही आपको आपके जॉब तक लेके जा सकता है, आपको आपके गोल, आपके स्किल तक लेके जा सकता है, या फिर एक सस्ता कॉलेज भी वही काम कर सकता है? और अगर वो दोनों सेम काम कर सकते हैं तो फिर कॉलेजेस महंगे कैसे हो जाते हैं? इसके ऊपर बात करेंगे। इसके ऊपर बात करेंगे कि एक्चुअली में आपको बीटेक करने के लिए क्या चाहिए और कौन से स्किल्स हैं जो आपको फ्यूचर रेडी बनाएंगे। इन शॉर्ट, हम आफ्टर 12th के जर्नी के बारे में, जीवन के बारे में सब कुछ इस पॉडकास्ट में जानने वाले हैं। मेरे यकीन मानिए, अगर आपने आधा एक घंटा इस पॉडकास्ट को सुन लिया, 2x पे चाहे सुन लेना, आप बहुत सारे ऐसे इंसाइट्स के बारे में जान पाओगे शायद जो आपने सोचा भी नहीं होगा, बिकॉज मैंने भी नहीं सोचा था। बाकी देखिए पूरा का पूरा पॉडकास्ट और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये कैसा लगा। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट के लिए हाँ बोलने के लिए। और मैं चाहूंगा कि आज हम इतनी सारी बातें करने वाले हैं इन बच्चों के लिए, और हो सकता है ये पॉडकास्ट इनके जीवन को बचा ले, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट ब्रीफ हो जाए आपकी लाइफ के बारे में कि आपने क्या किया और ये सब बिल्ड कैसे किया। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू आशु। यू नो, लाइक एनीवन एल्स, मैं भी एक बहुत सिंपल छोटे शहर से आता हूँ। जम्मू में पला बढ़ा हूँ, 10वीं 12वीं जम्मू में की है, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में, विच इज़ लाइक भारत मिडिल क्लास है हमारा। और आज से 20 साल पहले इंजीनियरिंग ख़त्म की थी और वही ऑप्शंस होते थे आपके पास। इंजीनियरिंग करनी है, अगर आपने 12th में मैथ साइंस लिया है, आईआईटी की तैयारी की, आईआईटी क्लियर नहीं हुआ, एनआईटी मिल गया, एनआईटी सूरत से करनी थी, कंप्यूटर साइंस नहीं मिला, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर ली, तो एलिमिनेशन की तरह था, ये नहीं मिला तो आगे करते रहे। उस समय चॉइसेस तो कुछ थी नहीं। पढ़ाई की, उसके बाद कैंपस से ही प्लेसमेंट हो गया था, जॉब किया 2 साल एटॉस में, उसके बाद एमबीए की, पढ़ाई की, एमबीए की वापस, क्योंकि इंटरेस्ट आपको पता लग जाता है कि आपको लाइफ में क्या करना है। बट अगर वो नहीं पता लग रहा है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि क्या नहीं करना है। तो बड़ा क्लियर था मुझे कि मैं कोडिंग नहीं करना चाहता हूँ, जबकि इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में की थी, जॉब लगी थी कोडिंग में, तो वो ये तब से चला आ रहा है। तो वो छोड़ दिया, एमबीए किया, तो वो क्लियर हो गया था कि यार मैं ना सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस कुछ अपना बनाना चाहता हूँ। तो मैंने एमबीए कॉलेज में भी कंपनी स्टार्ट की, उसके बाद मैंने कंपनी स्टार्ट की और वहाँ से एजुकेशन की कंपनी स्टार्ट की थी मैंने 2009 में, जो मैंने एक बेची। बट उसके बाद मैं आगे बढ़ा, लेकिन ज़्यादा स्केल नहीं कर पाया। अब क्या होता है कि जब आप शुरू में होते हो, आप एजुकेशन क्यों करते हो? आपको होता है कि यार मुझे एक सक्सेसफुल लाइफ चाहिए, करियर चाहिए, कुछ बड़ा बनना है। और मिडिल क्लास फैमिली से आने के लिए जम्मू से आके मैं दिल्ली आता था, उस समय ब्रिलियंट ट्यूटोरियल और फिटजी की क्लासेस लगती थी हौस खास में, क्योंकि जम्मू में तो कुछ होता नहीं था। हर सैटरडे संडे आता था बस लेके, एंड दैट वाज द एम्बिशन ऑफ अ फैमिली। हमें ये समझना पड़ेगा, एजुकेशन आज भी और तब भी फैमिली का डिसीजन होता था, बच्चे का डिसीजन कभी नहीं होता था। अपना किया, लेकिन कुछ ना आगे बढ़ नहीं रहा था करियर, क्योंकि रिस्क ले रहा था मैं। तो फिर मैंने कहा यार सेफ बेट ले लेते हैं, क्योंकि शादी की उम्र हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। तो फिर 5 साल एयरटेल में बिताए, अच्छा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लिया, अच्छा ग्रो किया। उसके बाद अमेज़ॉन ज्वाइन किया। अमेज़ॉन में मैं प्राइम नाउ की बीडी टीम में था, वहाँ पे 2 साल बिताए। तो एक इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट
कंपनीज, वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी, वो एक्सपीरियंस करने को मिला। अच्छी बात पता क्या है, किसी ने कभी ये नहीं पूछा कि इंजीनियरिंग कहाँ की, यस, इंजीनियरिंग किस सब्जेक्ट में की, एमबीए कहाँ से किया, एमबीए किस सब्जेक्ट में किया। हमेशा ये बात हुई कि तुमने इस सिचुएशन में क्या किया, टीम कैसे मैनेज की, सेल्स कैसे बढ़ाई, धंधा कैसे ठीक किया। तो एक्सपीरियंस ऑन एक्सपीरियंस आगे बढ़ते रहे। 2019 में हम सनस्टोन स्टार्ट किया हमने। 3 दोस्त हैं हम लोग, हम तीनों दोस्तों ने कॉलेज में पढ़ाई साथ में की, फिर अपनी अपनी ज़िंदगी में गए। लेकिन देन वी वर वेरी पैशनेट कि यार हमारे जैसे बच्चे जो एक छोटे शहरों से, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जिनके पास बैकअप ऑप्शन कुछ नहीं है, बैकअप ऑप्शन पढ़ाई ही है, बिकॉज पढ़ाई गिव्स यू दैट एम्बिशन, व्हाई नॉट फाइंड समथिंग फॉर देम। दैट्स व्हाट वी आर। आज वेरी प्राउडली सनस्टोन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर न्यू एज प्रोग्राम्स में लगभग हमारे 25,000 बच्चे 20 कैंपस पार्टनर्स में अक्रॉस इंडिया पढ़ रहे हैं। 7 साल में ये करना, मुझे लगता है कि मेरी जो टीम है, द क्रेडिट गोज टू देम। वेरी नाइस सर। सर यहाँ पे अभी आपने कहा कि जब कोई बच्चा पढ़ाई करता है तो वो फैमिली का डिसीजन होता है, तो आपने बीटेक किया, वो आप, या लेट्स से थोड़ा और पीछे जाते हैं, जो आपने साइंस स्ट्रीम चुनी वो आपने खुद से मन से चुनी या पेरेंट्स ने फोर्सफुली आपको कहा कि साइंस लो? हाँ, तो आई थिंक हमारी फैमिली में थोड़ा सा ऐसा था कि मम्मी पापा दोनों ग्रेजुएट थे, तो एडुकेटेड थे, लेकिन उन्होंने चॉइस हमेशा दी थी। तो आसपास अपने भैया दीदी नेबर्स को देखा कि ऑप्शन वही होता था, साइंस विद मैथ्स और साइंस विद बायो। तो उन्होंने कहा जी बायो लेना तो पूरा टाइम पढ़ना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। मैंने कहा यार रट्टा तो नहीं मार पाएंगे, क्योंकि यही बताया भैया दीदी ने या किसी टीचर ने, बस वही एक रीज़न था। तो पापा मम्मी से पूछा, पापा मम्मी ने कहा भाई तू देख ले, तू, मुझे पता तू बैठ तो पाएगा नहीं पढ़ने के लिए, बस वहाँ से मैथ्स ले लिया। अब जब मैथ्स ले लिया और मार्क्स अच्छे आ गए तो इंजीनियरिंग ही एक अच्छा एस्पिरेशनल फील्ड था। बीकॉम और बीबीए तो उस टाइम पे इतने पॉपुलर थे नहीं, या उन बच्चों के लिए थे जिन्होंने कॉमर्स लिया हुआ था। तो शायद अच्छा भी था कि चॉइसेस कम थे, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता था, खुलते जाते थे दरवाजे, आप चलते जाते थे आगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात अभी आपने बीच में बोली कि आप अपने घर से यहाँ आते थे पढ़ाई करने के लिए, बट आपने इंजीनियरिंग को एज अ पैशन नहीं सेलेक्ट किया। बिल्कुल, क्योंकि आपके पास अच्छा ऑप्शन ही वही था। हाँ बिल्कुल। तो क्या यहाँ पे बच्चों को ये मैसेज मिलता है कि कभी कभार हमें भी नहीं पता होता कि हमें क्या अच्छा लगेगा और हमें सेलेक्ट कर लेना चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है आजकल बहुत सारे बच्चों का बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा पैशन के साथ काम ही नहीं कर पा रहे। बट क्या आपको लगता है कि आपके इस पैशन की वजह से आपको इतना अच्छा कॉलेज मिला और आप इतना अच्छा कर पाए? नहीं, तो मुझे लगता है बिल्कुल सही है। देखो, और टू बी ऑनेस्ट, इट इज ओके टू बी कंफ्यूज्ड एट दिस स्टेज। इट इज ओके टू नॉट टेक डिसीजंस बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग अ राइट इंफॉर्मेशन। दैट इज अ प्रॉब्लम ऑल्सो। इतनी सारी इंफॉर्मेशन लीड्स टू नो इंफॉर्मेशन। तो आप कंफ्यूज्ड हो तो ओके है, लेकिन विद लिमिटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन और डिसीजन मेकिंग यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि लाइफ नहीं टिकने वाली। तुम नहीं करोगे, भारत इतना बड़ा है यार, हर साल 1.5 करोड़ बच्चा 12वीं से निकल के कॉलेजेस में जाता है और तुम अकेले हो। नौकरियां तो 12 लाख की लगती हैं। सही बात है। नहीं लोगे डिसीजन तो पीछे रह जाओगे। और अच्छी बात क्या है आज के डेट में, फेलियर को ना, मैं ये नहीं कह रहा कि कॉलेज में फेल हो जाओ या पढ़ाई में फेल हो जाओ, लेकिन आपने मानो डिसाइड किया कि मेरे को 80% लाने हैं, नहीं आए 80%, 70 आ गए, 60 आ गए। बीटेक कंप्यूटर साइंस नहीं लिया तो बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लिया, या आपको शायद लगेगा मेरे जीवन के फेलियर है, लेकिन ये फेलियर नहीं है। इट्स अ एक्सपीरियंस, यू लर्न समथिंग एंड इंडस्ट्री एंड मार्केट अप्रिशिएट दैट। यार तूने कुछ किया है लाइफ में, तू बड़ा तो सही आगे। क्योंकि आपका कंपटीशन उन 80 लोगों से है, उन 80 बच्चों से है जिन्होंने डिसीजन ही नहीं लिया। आपने जो पढ़ा था अपने टाइम पे, क्या वो रेलिवेंट था जो आपने अपनी लाइफ में आगे किया? क्योंकि मैं जब बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ, मैं हमेशा उनको एक बात कहता हूँ कि अपने आसपास आप मान लो रोज़ 100 लोग देख रहे हो, तो 100 में से आप देखो कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई क्या की और वो काम क्या कर रहे हैं। यार देखो, उस समय इंजीनियरिंग तो ये सोच के नहीं लिया था कि ये रेलिवेंट है कि नहीं है। ठीक है। मैंने बीई किया, बीटेक भी नहीं था, बीई होता था इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। आज तक कभी भी सर्किट नहीं खोला है।
ठीक है। ठीक है ना, मेरे माँ बाप मजाक उड़ाते हैं कि इसको अगर खिलौना दे दोगे ये भी नहीं बता पाएगा कि ये चलता कैसे है, क्योंकि ना ही जरूरत थी पढ़ाई की। क्योंकि ना क्या होता है, डिग्री एक टिकट है, डिग्री इज अ वीआईपी टिकट। आईआईटी की डिग्री इज अ वीआईपी टिकट विच बाईपासेस फ्रिक्शन, प्रॉब्लम, लाइंस, क्यूज, रेज्यूमेस। एनआईटी की डिग्री कुछ कम बाईपास करती है। तो बस आपको ना पढ़ने की जरूरत थी, ना इंडस्ट्री ने पूछा, तो मुझे नहीं लगता कि वो रेलिवेंट, मैं तो नहीं कभी उसको यूज कर पाया। आपने भी कहा कि कोई डिग्री बच्चा जब करता है तो वो एक टिकट है, जैसे आपको भी एनआईटी के बहुत फायदे हुए होंगे लाइफ में। बिल्कुल। तो क्या अब, क्योंकि मैंने अभी लास्ट 2-3 पॉडकास्ट लिए हैं और कुछ ऐसे भी लोगों से लिए हैं जो आईआईटीएन थे, तो मुझे उन्होंने ये बताया कि उनको इस टिकट का तो बहुत फ़ायदा हुआ, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आज की डेट में जो आईआईटी के क्लासरूम में सिखाया जा रहा है वो रेलिवेंट नहीं है उतना जो उनको आगे जॉब के लिए चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे बढ़िया फिर ये नहीं है आपके हिसाब से कि हम ये जो बच्चे ये देख रहे हैं, ये बहुत एक कंट्रोवर्शियल बात भी हो सकती है, बट आपके हिसाब से फिर ऐसा नहीं है कि बच्चा घर बैठ के अपस्किल करे अपने आप को, बिल्कुल, और फिर उसके बेसिस पे जॉब लगाए, इंस्टेड ऑफ दैट कि वो एक सिर्फ टिकट के पीछे, डिग्री के पीछे भागे। हाँ, मतलब इसमें ना आंसर आपने सही बोला, इसमें कंट्रोवर्सी, इसमें ना 2-3 डिफरेंट व्यूज देता हूँ मैं अपने। पता नहीं आपके ऑडियंस ने, आपने वो यंग शेल्टन देखा है? नहीं। यंग शेल्टन एक बहुत ही अच्छा क्यूट प्रोग्राम है। इट्स अबाउट वेरी स्मार्ट किड, बहुत स्मार्ट किड है वो, कुछ 3rd-4th में होता है। ठीक। उस कम्युनिटी के, उस स्कूल के, उस प्रिंसिपल के, उस फैमिली को सबको पता है कि ये 3rd और 4th स्टैंडर्ड का नहीं है, ये हार्वर्ड क्लियर करता है। ऐसा ही एक स्कॉर्पियन करके प्रोग्राम है जिसमें एक रॉल्फ करके बच्चा है जो कि वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, लेकिन इनके पेरेंट्स, इनकी कम्युनिटी इनको स्टिल स्कूल भेजती हैं, जबकि पता है उसको क्लासरूम में कुछ नहीं होगा। मतलब टीचर्स डरते हैं कि जब शेल्डन और रॉल्फ क्लास में आ जाएंगे, क्योंकि उससे ज्यादा जानता है वो। लेकिन फिर भी ये क्यों स्कूल जाते हैं, क्यों डिग्री करते हैं? क्योंकि ना स्किल बिल्कुल आपको ऑनलाइन सिखा दिया जाएगा, यूट्यूब आपको पढ़ा देगा और अच्छे से पढ़ा देगा, शायद उस कॉलेज से बेटर पढ़ा देगा, क्योंकि यूट्यूब में तो आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज पढ़ लोगे ना। यूट्यूब आपको हारना नहीं सिखाएगा, यूट्यूब आपको फेलियर नहीं सिखाएगा, वेरी नाइस, वेरी नाइस, फ्रिक्शन नहीं सिखाएगा। क्योंकि क्लासरूम में जब आप बैठे हो ना, 60 की क्लासरूम में बैठे हो, वो लड़ रहे हैं सब बच्चे कि मैं फर्स्ट आऊंगा, मेरा प्रोजेक्ट पहले आएगा, मैडम मेरा नाम लेंगी, मेरी सिलेक्शन पहले होगी, मैं स्पोर्ट्स कमेटी में आऊंगा, मैं कॉलेज की कमेटी में आऊंगा। दिस इज नॉट इंटरनेट विल टेल यू, दिस इज नॉट ऑनलाइन विल टेल यू। आप हमारे यहाँ पे हम एक मैट्रिक ट्रैक करते हैं, रेज्यूमे लाइन आइटम, RLI बोलते हैं हम उसको। ठीक है। हमारी फैकल्टीज को टारगेट दिया जाता है कि आपने जो पढ़ाया, जो बच्चों ने पास किया, सनस्टोन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की हर फैकल्टी का है कि उसको हर बच्चे में, हर सेमेस्टर में एक RLI ऐड करवाना है। RLI का मतलब क्या है कि आपका बच्चा कुछ ऐसा काम करे जो रेज्यूमे में लिख पाए, बिकॉज दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। सो दैट इज वन पर्सपेक्टिव। नाउ अब ना सेकेंड पर्सपेक्टिव देता हूं। इंडिया को ना 2 भागों में बांटते हैं, 2 ही भाग हैं, क्योंकि तीसरा भाग ना अभी भी बहुत चैलेंजिंग है, जो कि जिसकी फैमिली इनकम, जो डेली वेज अर्नर है, इनकम नहीं है, वह पॉवर्टी लाइन से भी नीचे है, उस भाग को छोड़ देते हैं। उसके लिए तो एजुकेशन बात करना, मुझे लगता है इट्स अनफॉर्चुनेट फॉर अस, वो सॉल्व ही नहीं अभी कर पा रहे हैं, क्योंकि उसकी रोटी रोजी सॉल्व नहीं कर रहा है। एक है ऊपर एलीट, एनीवन जो यहाँ इस कमरे में बैठे हैं, मैं आपको, दो हम लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, मिडिल क्लास से आते हैं, अब शायद नहीं है, एजुकेशन ने हमें वो एक अच्छा फॉर्चुनेट वो दिया है, लेकिन हम अपॉर्चुनिटी में बैठे हैं, नेटवर्क में बैठे हैं। हम और हमारे बच्चे या हमारे रिश्तेदार, उनके बच्चे, वो फिगर आउट कर लेंगे लाइफ में क्या करना है। बट यू नो दैट इज ओनली 5% ऑफ इंडिया। 95% ऑफ इंडिया, जिसे हम भारत बोलते हैं, जो Tier 2, Tier 3 टाउन में बैठा है, यहाँ दिल्ली गुड़गांव में ही बैठा है, लेकिन उसकी फैमिली इनकम 2.5-3 लाख 4 लाख रुपए से कम है। वो वाले बच्चों को क्या करना है? उसके लिए तो, उसकी फैमिली के लिए ऊपर जाने के लिए हमारा सिस्टम ऐसा बना है कि डिग्री जरूरी है। नहीं, अगर वो जरूरी नहीं होती ना, तो रेलवेज की नौकरी के लिए 60 लाख एप्लीकेशन नहीं आती, SBI के बैंक PO की जब निकलती हैं 20 लाख एप्लीकेशन नहीं आती,
यूपीएससी में हर साल 1000 बच्चों का सिलेक्शन होता है मैक्सिमम, सारे कोटा जनरल मिला के 10 लाख बच्चे तैयारी करते हैं। आप तो रोहिणी आते हो, आपके आजू बाजू तो भरा पड़ा है। तो मतलब आपकी समरी है कि बच्चे के पास स्किल्स तो होने चाहिए, लेकिन डिग्री बहुत ज़रूरी है। तो फिर उन कॉलेजेस का क्या, जो बच्चे को कह रहे हैं कि हम स्किल देंगे, लेकिन क्योंकि मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं कि सर हम इस कॉलेज में एडमिशन ले लें क्या, लेकिन यहाँ पे हमें डिग्री नहीं मिलेगी कोई। तो फिर आपने जैसे एयरटेल में काम किया है, अमेज़ॉन में भी आपने किया है, तो आपको पता होगा गूगल के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। अगर मुझे इंडिया की या दुनिया की टॉप कंपनीज में जॉब चाहिए, चलो टॉप भी छोड़ देते हैं, किसी भी कंपनी में जॉब चाहिए, तो क्या मेजरली कंपनीज डिग्री देख रही हैं बच्चे में या स्किल देख रही हैं सबसे पहले? तो देखो क्या होता है कि अगर तो आप वहां के सीईओ को जानते हो तो आपका नंबर रेज्यूमे चला जाएगा। ठीक है। मैं तो नहीं जानता था एयरटेल में किसी भी सीईओ को या अमेज़ॉन में किसी के सीईओ को, या हमारी कंपनी में भी जब हम हायर करते हैं हम नहीं जानते। तो पहले तो रेज्यूमे आता है, रेज्यूमे में क्या किया है, क्या पढ़ाई की है, क्या एक्सपीरियंस है, ये कुछ क्राइटेरिया होते हैं। इनफैक्ट अगर उसमें लिखा होगा कि इसने बीटेक और एमबीए नहीं किया है तो शायद वहां से पास नहीं होगा आगे रेज्यूमे। तो स्किल दिखाने का मौका तो तब मिलेगा ना जब कॉल आएगी इंटरव्यू की। सही। जब कॉल ही नहीं आएगी तो आपकी स्किल तो अननोन रही। जंगल में नाचा था कोई, किसी ने देखा नहीं। सही। ठीक है। सो इसीलिए कोई ये कहे कि 1% चांस है, नहीं, 100% एजुकेशन डिग्रीज 100%। पर बहुतों को मुझे लगता है, क्योंकि मैं बच्चों के साथ हूँ स्कूल के, बहुत बच्चों को मिसगाइड भी किया गया है। उनको ऐसा बोला गया है कि आपको बिना डिग्री के भी जॉब मिल जाएगी, आप ऐसा करें ऐसा करें। तो क्या ये बात है, कोई दे रहा है जॉब, गूगल दे रहा है कि आपके पास स्किल है, आप बग ढूंढ दो हमारे यहाँ पे जॉब ले लो, या सिर्फ वो बस कुछ पैसे दे के छोड़ देता है? तो देखो जैसे ये आपने एक बात की, इसे बग बाउंटी प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है। ये सारी बड़ी टेक कंपनीज चलाती हैं। इनफैक्ट सनस्टोन में हम चलाते थे कि हमारी वेबसाइट में, हमारी ऐप में बग ढूंढो तो आपको पैसे मिल जाएंगे, इंटर्नशिप करा देते हैं हम। ठीक है। ठीक है। लेकिन ये बच्चे कौन है जो ढूंढ रहे हैं? ये वही बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये अपनी हॉबी की मनी से के लिए ये कर रहे हैं। और हम इन्हें इंटर्नशिप भी देते हैं, गूगल भी इन्हें इंटर्नशिप देता है, अमेजॉन भी इन्हें इंटर्नशिप देता है। लेकिन उसके बाद फाइनल जॉब तभी आता है जब डिग्री उसमें लिखा होता है, यू विल गेट कंफर्मेशन वंस यू गिव अस अ कंफर्मेशन ऑफ योर डिग्री। इक्का आधा कोई निकल जाए, वही शेल्डन और रॉल्फ कोई निकल जाए, दैट्स ऑन द स्किल विच इज वन। यू विल नॉट बेस योर फैमिलीज फ्यूचर ऑन दैट वन एक्सेप्शन। जैसे आज की डेट में हम अभी दिल्ली में रहते हैं, मुझे ज़्यादातर बच्चे प्रिविलेज दिखते हैं जिनके पास पैसा है, घर वालों के पास पैसा है। लेकिन क्योंकि मैं झारखंड भी गया हूँ, मैं बिहार भी गया हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके फैमिली में लोन लेके बच्चों को कॉलेज में एडमिशन करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे 2 सवाल आते हैं। पहला सवाल, क्या ये सही है कि कोई बच्चा 25 लाख 30 लाख का लोन लेके अपनी डिग्री ले और उसके बाद उसे प्लेसमेंट 4-5 लाख की मिले? और सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि मैं एक बच्चा हूँ जो आज 21st सेंचुरी में पढ़ाई कर रहा है, जेन ज़ी कह लो, जो मर्जी कह लो आप, क्या वो ये सोच रहा है आजकल ROI के बेसिस पे कि यार मैंने 25 लाख का लोन लिया है तो मैं एक ऐसा कॉलेज में जाके एडमिशन लूँगा जो मुझे वो प्लेसमेंट भी दे दे, ताकि मैं कुछ सालों में उस लोन को उतार दूं और फिर मैं अपनी फैमिली के लिए कमाना शुरू कर दूं? क्या बच्चा ऐसा सोचता है, या सिर्फ वो ब्रांड पर जाता है, एडमिशन ले लेता है, आगे क्या होगा देखा जाएगा? तो आई थिंक आपने ना 2-3 सवाल किए हैं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ इसमें। जब मैंने इंजीनियरिंग की थी, मेरी इंजीनियरिंग की फीस पता कितनी थी? सेमेस्टर की 2500 रुपये। ठीक है। और पूरे साल की 4500 रुपये, क्योंकि दैट वाज NIT था, फंडेड बाय सरकार थी। ठीक है। और नौकरी मिली थी पहली 2.6 लाख रुपीस की। तो ROI का कोई सवाल ही नहीं होता था, ये तो पता नहीं 100% ROI है। ठीक है। तो ROI तब सोचता है कोई जब सप्लाई और डिमांड का गैप हो। वेरी नाइस। सही। ठीक है। और ये सप्लाई और डिमांड का गैप बढ़ता जा रहा है। लोग, बच्चे देख रहे हैं, फैमिलीज देख रही हैं कि मेरे शर्मा जी के बेटे को 25 लाख की जॉब लग गई। लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि शर्मा जी का बेटा IIT गया, NIT गया, या एक अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में गया, या एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में गया, जहां पे सालों से एक बढ़िया कंपनियां आ रही हैं। बिकॉज के शर्मा जी का बच्चा पढ़ रहा है इसलिए नहीं आ रही, जो पुराने दुबे जी का बच्चा गया था ना, वो अच्छा निकला, उसी के कारण वो कंपनी आ रही है कि यार इस कॉलेज में तो एडमिशन लेना इतना मुश्किल है कि अगर दुबे जी का बेटा आया तो वो भी अच्छा था, शर्मा जी का आया तो ये भी अच्छा ही होगा। सही। ये कितना है?
20-25 IITs, 25 NITs, टॉप की 30-40 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और 2, 4, 5, 10 यहाँ ढूंढ लो, गिन के 100 कॉलेजेस। भारत में 50,000 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो मतलब आपके स्टूडेंट बेस इतना है ना, मैं उनको ये बोलूँगा कि आपको ना क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि ये कॉलेज के अंदर क्या हो रहा है। एग्जैक्टली कॉलेज के ब्रांड नेम की कोई वैल्यू नहीं है, उस ब्रांड नेम की वैल्यू है जो ऊपर के हैं। वो मिस कर दी बस, JEE NIT नहीं हुआ तो छोड़ दो, भूल जाओ, निकल गई बस, अब कोई बात नहीं। अब उसके बाद 39,000 कॉलेज बचे हैं। सबसे पहला सवाल तो ये, इनको कोई भी बैंक 25 लाख का लोन भी नहीं देगा सरकार की, जबकि गाइडलाइन है, दे डोंट गेट कोलैटरल फी लोन, दे डोंट गेट मोरेटोरियम। जैसे हमें मोरेटोरियम मिला था जब मैंने MBA किया, मेरी 7.96 लाख रुपीस फीस थी। SBI बैंक ने लोन दिया क्योंकि उसे पता है, देखो लोन क्यों देगा वो, बैंक तो इंटरेस्ट कमाने के धंधे में है और वापस उसे वापस मिलेगा। तो उसे पता है कि यार IMT गाजियाबाद से इसने MBA किया है, यहाँ तो बच्चों को प्लेसमेंट मिलता है, तो ये तो मुझे लोन दे देंगे। ठीक है, तो मोराट फ्री मिला, कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा। जब जॉब लग जाएगी तब आपका इंटरेस्ट शुरू होता था। बाकी भारत के कॉलेज में कहीं पे भी बिना कोलैटरल, बिना इंटरेस्ट के आपको लोन नहीं मिलेगा, गारंटी देनी पड़ेगी। तो अब ये चीजें बच्चों को पता है क्योंकि अवेयरनेस है। बच्चे, हमारे टाइम पे तो इंटरनेट नहीं था, ये नहीं था, इसीलिए बच्चे ROI का सवाल पूछते हैं। और इसीलिए 25 लाख रुपए किस लिए आप खर्च कर रहे हो? क्या आप नेटवर्क के लिए खर्च कर रहे हो? क्या ब्रांड के लिए खर्च कर रहे हो? क्या डिग्री के लिए खर्च कर रहे हो या जॉब के लिए खर्च कर रहे हो? अगर जॉब के लिए खर्च कर रहे हो तो 25 लाख की फीस पे कम से कम नहीं तो 15-16 लाख की सैलरी होनी ही चाहिए थी। हमारे कॉलेजेस जहां पे हम लोग, सनस्टोन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी काम करता है, हमारे बीटेक की फीस आप मानोगे 4 से 5 लाख के बीच में, पूरे 4 साल की, पूरे 4 साल की। हमारा प्लेसमेंट रिकॉर्ड 87% है, 100% नहीं है, 87 है। क्यों है? क्योंकि मैं अपना प्लेसमेंट रिकॉर्ड ऑडिटेड करवाता हूं। मैं यहां पे बैंक्स और NBFC के साथ सनस्टोन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ने टाई अप किया हुआ है ताकि, और उसका इंटरेस्ट सनस्टोन बियर करता है। क्योंकि जहां से मैंने स्टार्ट किया था कि यार एक अच्छे बच्चे को, एक फैमिली को जिसकी एस्पिरेशन है, वो क्यों ये बोल दे कि यार मैं अच्छा पढ़ाई नहीं कर पाया। सही। तो ROI जानना, अगर नहीं जान रहा है बच्चा, तो मुझे लगता है कॉलेज की जिम्मेदारी है उसे बोलना और बच्चों को और पेरेंट्स को गाइड करना। आपको सनस्टोन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू नहीं लेना एडमिशन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां आप एडमिशन ले रहे हो वहां पूछो कि सर कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, क्या फीस थी। क्योंकि क्या होता है, तकरीबन कॉलेज वो लगा देते हैं कि हमारे यहाँ पे 50 लाख का अमेजॉन में प्लेसमेंट हुआ, 2-2 करोड़ की भी लगाते हैं, देखा, करोड़ की भी लगाते हैं। हमारे नहीं हुआ, ना ही होगा, क्योंकि इट्स अ रिलेशनशिप जिसमें हमारा कॉलेज और बच्चे दोनों को काम करना है। सही। बच्चे को भी क्लास में आना है, अटेंडेंस मैंडेटरी है, तो मेरी टीचर उतनी मेहनत मारेगी। और अगेन मैं आपको बताऊं, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, चेन्नई, ये अलग है। यहाँ पे शायद कुछ फैमिलीज अफोर्ड भी कर देंगी, लेकिन भारत की फैमिलीज कैसे अफोर्ड कर देंगी यार? अगर फैमिली इनकम ही 4 लाख रुपए है, कितना लोन मिल जाएगा फैमिली को? सही। तो 15 लाख तो सेंस ही नहीं बनता है। हाँ, अगर हो गया है, तुम्हारा बच्चा उस काबिल है, बिल्कुल जाओ। नहीं है तो कॉलेज से ये सवाल पूछो कि आपका कंटेंट कब अपडेट हुआ था, आप क्या पढ़ा रहे हो, AI में क्या पढ़ा रहे हो, बीटेक CS में क्या पढ़ा रहे हो, कौन पढ़ा रहा है। ये सवाल हैं जो मुझे लगता है पूछने चाहिए, हमें भी पूछने चाहिए, पेरेंट्स को पूछने चाहिए हमसे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सवाल आते हैं। मैं पहला पूछता हूँ कि अगर कोई कॉलेज कह रहा है कि हमारे यहाँ पे जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है ये 15 लाख में होता है, और मैं उनसे पूछता हूँ कि 15 लाख में क्यों होता है, तो वो कहते हैं कि हम अच्छी फैकल्टी लेके आते हैं, हम गेस्ट लेक्चर लगवाते हैं कंपनी के लोगों से जिनको पता है मार्केट में क्या चल रहा है, हमारा करिकुलम बहुत अच्छा है, हम बच्चे को साथ में बिजनेस करना सिखा रहे हैं, हमने एक पूरा लूप बना रखा है जहाँ पे फंड मिलता है, बच्चा स्टार्टअप करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो क्या आप वो फिर 4 लाख में नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा आपने, मेरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये सब हम करते हैं। सब। हमारे यहाँ पे कंटेंट हर 6 महीने में अपडेट होता है। मेरा कंटेंट इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बनाते हैं। हमारे यहाँ पे मैंडेटरी बच्चे को 6 महीने के प्रोजेक्ट्स या इंटर्नशिप्स करनी पड़ती हैं। हमारे यहाँ पे हर सेमेस्टर में एक नया AI टूल सिखाया जाता है। इस 4 और 5 लाख रुपए में हम लैपटॉप देते हैं बच्चे को, क्योंकि हमारा क्या कहते हैं कि कोडिंग फ्रॉम डे 1, कि भैया पहले दिन से कोडिंग प्रैक्टिस करना भाई,
तीसरे साल में, चौथे साल में प्रैक्टिस करेगा तो जॉब नहीं लगने वाली। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, आज मान लो जो 2026 में हमारे साथ ग्रेजुएशन एडमिशन लेगा, उसका ग्रेजुएट तो 2030 में करेगा। एग्जैक्टली। क्या जॉब होगी मुझे नहीं पता है। कोई ये बोल रहा है ना कि 2030 में क्या जॉब होगी, वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि हमें खुद नहीं पता है। तो मैं तो उसे अगर अडेप्ट नहीं करूंगा अपनी फैकल्टी को, अपने करिकुलम को, अपने बच्चे को, अपनी क्लासरूम को, तो 2030 में मैं एग्जिस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, और ये 5 लाख में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो गेम ये है कि उस कॉलेज यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम्स बनी ही 10 हैं। 10 में बच्चे ही 600 आएंगे। और अगर एक नाम बन गया है, एक ब्रांड बन गया है, तो अब वो सप्लाई डिमांड का है। अब वो 15 लाख भी उसी चीज़ों से जस्टिफाई करेंगे, 10 भी वही जस्टिफाई करेंगे, 25 भी वही जस्टिफाई करेंगे। अगर आपकी ये फैमिली 15 लाख दे सकती है, बिल्कुल जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं दे सकती और तो किसी ऐसे कॉलेज में ना जाएं जहां पे ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। जो मैंने वो फ्रिक्शन की बात की थी ना, फेलियर की बात की थी ना, कि आपके कॉलेज में आपको फेल करना सिखाया जाता है क्या? मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ पे, हमारे कैंपस पार्टनर में हम सिखाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे बच्चों को प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, हमारे यहाँ पे उनको स्टेज पे बोलना है, खड़े होके रिकॉर्ड करना है, AI से उसको वीडियो कंटेंट बनाना है, उसको इन्फ्लुएंसर बनाना है। हमारे यहाँ पे स्टार्टअप का फंड है, 1 करोड़ का फंड है, हमने पार्टनरशिप्स की हुई हैं। तो ये सब है और पैसे, ठीक है, क्योंकि हाँ है। मैं क्यों 15 लाख, मतलब क्यों, मतलब इट इज अनफेयर। मतलब मुझे लगता है गलत है। न्यू एज प्रोग्राम अगर 5 लाख में बिक सकता है तो 5 लाख में बेचना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी आपने AI वाली बात की, इसके ऊपर मेरे पास 4-5 सवाल हैं, हम आगे पूछेंगे। लेकिन इससे पहले अभी मेरे मन में एक सवाल है, मैंने आज तक कभी इससे पूछा नहीं और मैंने इसके बारे में कभी कहीं सुना भी नहीं। जैसे मेरा बच्चा जब कॉलेज जाएगा तो मैं उसका कॉलेज में एडमिशन कराते हुए हमेशा ये पूछूंगा कि इस कॉलेज ने कितनी प्लेसमेंट लगवाई और कितने की लगवाई। बट क्या प्लेसमेंट लगवाने का सारा प्रोसेस या काम सिर्फ कॉलेज पर जाता है या इसमें मेजर रोल बच्चे का है? ये मैं मानता हूँ कि जैसे आप इनके बारे में भी बताएं, क्योंकि आपको ज़्यादा जानकारी होगी कि कोई भी कॉलेज में कोई कंपनी आती क्यों है। जैसे मान लेते हैं मैंने कल कोई कॉलेज खोला, तो माइक्रोसॉफ्ट मेरे यहाँ पे क्यों आएगा? बिल्कुल, क्या देख के आएगा? मुझे बुलाना पड़ेगा या वो खुद आते हैं? ये क्या प्रोसेस है? बिल्कुल। और क्या कॉलेज का काम सिर्फ प्लेसमेंट में वो जो कंपनीज को लेके आना है, बाकी सारा काम बच्चे का होता है, या नहीं कॉलेज मैटर करता है प्लेसमेंट लगवाने में? बिल्कुल। नो, आई थिंक बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल, और ये हमें हमारे पेरेंट्स को, हमारे बच्चों को ये पूछना भी चाहिए। और मैं देखो क्या होता है कि पानी तो इंसान को पीना है, या तो पानी की बोतल आपके घर में आ जाए या कुएं के पास आपको जाना है। ठीक है, तो कॉलेज वो एक कुआं या वो समुंदर है जहां पे पानी होना चाहिए, और पानी खारा नहीं होना चाहिए, पानी पीने वाला होना चाहिए। ठीक है, बच्चे को लेकिन जाना पड़ेगा। इस एनालॉजी से काम दोनों का इक्वल है, दोनों का, कॉलेज का भी, और कॉलेज में भी मल्टीपल टीम्स हैं, और यहां पे बच्चे में भी मल्टीपल है, पेरेंट और गार्डियन और बच्चा। मैं समझाता हूं आपको। सनस्टोन के अंदर हम एक प्रोग्राम चलाते हैं जिसे बोलते हैं हम सनस्टोन प्राइम। ठीक है, जिसमें हम सिर्फ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। जैसे बीटेक के प्रोग्राम में, बीटेक की डिग्री में मान लीजिए अगर हर दिन बच्चा जो डिग्री की पढ़ाई है 4 से 5 क्लासें लगाता है 60 मिनट की, उसके ऊपर सनस्टोन प्राइम की उसे 2 से 3 क्लास लगानी पड़ती है पहले दिन से। अब यही एक नॉर्मल कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज का सिस्टम ही नहीं बना है। कॉलेज के सिस्टम में क्या होगा, उन्हीं 5 क्लासों में से एक दिन कम कर देंगे और उस दिन इंग्लिश पढ़ा देंगे, उस दिन एप्टीट्यूड पढ़ा देंगे। नहीं हो पाता। अगर बच्चे ने 15 साल में इंग्लिश नहीं सीखा है, मैं उसे 4 साल में इंग्लिश कैसे सिखा दूंगा? सही। आयरॉनिकली इंडिया में इंटरव्यू इंग्लिश में ही होता है। जॉब लगने के बाद शायद आप हिंदी, तमिल, मराठी में ही काम करोगे, लेकिन इंग्लिश रेज्यूमे भी इंग्लिश में बनता है, सवाल भी इंग्लिश में पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश इतनी तो बोलनी आनी पड़ेगी, क्योंकि ईमेल्स भी इंग्लिश में होती है। सो हमारे यहाँ पे हर सेमेस्टर में 60 घंटे का इंग्लिश, 60 घंटे का एप्टीट्यूड, 120 घंटे की कोडिंग, ये प्रैक्टिस कराई जाती है हर सेमेस्टर में। हर सेमेस्टर में माइलस्टोन्स होते हैं। अब ये क्यों करा रहे हैं?
क्योंकि जब ये करा लेते हैं तो हम कहते हैं, हम इसे बोलते हैं पोर्टफोलियो, बच्चे का पोर्टफोलियो बनाता है। तो ये सारा बच्चे की ऐप में होता है हमारे यहाँ पे। अब दूसरी साइड पे एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है कंपनी। कंपनी को तो लोग चाहिए, और इतने सारे कॉलेज हैं, इतने सारे ग्रेजुएट हैं, कंपनी कैसे डिसाइड करे कि मुझे कॉलेज ए में जाना है या कॉलेज बी में जाना है? तो इस कॉलेज की भी प्लेसमेंट टीम है, इस हमारे सनस्टोन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की भी प्लेसमेंट टीम है। तो सनस्टोन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की प्लेसमेंट टीम बच्चों का वो पोर्टफोलियो लेके जाती है कि देखो सर, मेरे बच्चे यहाँ पे 400 बच्चे हैं, 250 ने ये कोड किया है, 200 के इंग्लिश में ये मार्क्स हैं, 300 में ये हैं। जैसे एमकैट करके एक टेस्ट है, जो एक SHL एक कंपनी है, एक बहुत बड़ा टेस्ट होता है, जो तकरीबन जितनी भी कंपनीज है ना वो एमकैट का टेस्ट लेती हैं। वो एक स्टैंडर्डाइजेशन, जैसे जेई है ऐसी वो हायरिंग से पहले वो टेस्ट ले लेती हैं, और बहुत सारे कॉलेजेस वही टेस्ट इंप्लीमेंट करते हैं बच्चों की प्रोग्रेस के लिए। तो हमारे यहाँ पे भी बच्चे, तो हम एमकैट का स्कोर ले जाते हैं, तो बच्चा कहते हैं अरे यार आपके तो 400 में से 200 बच्चे 50 से ऊपर हैं, तो ठीक ठाक है। दूसरे कॉलेज में जाते हैं कि अच्छा इसमें 60 में से सिर्फ 4 ही बच्चे हैं, मुझे तो हायर करना है, तो ना मैं यहाँ चले जाता हूँ। अब ये 2 काम हो गए कॉलेज के, एक हो गया ट्रेनिंग टीम का काम, एक हो गया आउटरीच टीम का काम। ठीक है। अब यहां पे क्योंकि कंपनी को बच्चे चाहिए, अब मेरे यहां पे सनस्टोन में क्योंकि हम 12 शहरों में हैं और 20 से ज्यादा कैंपस पार्टनर्स में काम करते हैं, तो मेरे पास फायदा और बेनिफिट क्या है कि मेरी जो कॉर्पोरेट आउटरीच की टीम है 15 शहरों में बैठी है, बॉम्बे बैठी है, दिल्ली बैठी है, चेन्नई बैठी है, गुवाहाटी बैठी है, चंडीगढ़ बैठी है। एक नॉर्मल कॉलेज की टीम कहाँ बैठेगी? कॉलेज में ही बैठेगी, और वो ट्रैवल करती रहती है। तो उसका ओनर उसको बोलता है कि भाई 5 ही जगह जाइए जहां से बल्क में हायरिंग हो जाए, ठीक है, और 10-15 बच्चों का भी हो जाए ना, तो हम बता देंगे कि प्लेसमेंट हो गया। तो मैं तो दिस इज द प्रॉमिस विच आई गिव टू द कॉर्पोरेट कि सर आप कहाँ पे हो? कहते जी मैं बैंगलोर में हूँ। कोई बात नहीं सर, आप बैंगलोर में हो ना, आप बैंगलोर में बैठो, क्योंकि हमारा सारा का सारा सिस्टम, मेरे बच्चे तो पैन इंडिया हैं, ऑनलाइन ऐप पे होता है, वहाँ पे आप डालना एप्लीकेशन, मेरे बच्चे अप्लाई करेंगे, आप साइन अप करवा देना, वहाँ से प्रोसेस आगे चला जाएगा। तो कॉर्पोरेट कहती है यार वाह, मेरे को तो HDFC बैंक पिछले साल हमारे यहाँ से कुछ 80 बच्चे लेके गया। ठीक है, 6 लोकेशंस में। यही है, उसको 80 बच्चे कोई और भी दे देता, लेकिन उसको 6 लोकेशंस में कॉलेजेस के पास जाना पड़ता, हमने उसको एक ही जगह पे कर दिया। जेप्टो लेके गया हमारे यहाँ से बच्चे, कुछ 48 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, क्योंकि उसको स्टोर मैनेजर, ऑपरेशंस मैनेजर चाहिए थे 8-10 लोकेशंस के लिए। दैट इज द पावर ऑफ नेटवर्क। कंपनीज को तो एंट्री लेवल, कोई आज की डेट में अगर ये बोल देता ना कि जैसे AI का इतना हल्ला गुल्ला चल रहा है, जॉब्स जा रही हैं, जॉब्स खत्म हो रही है, बिल्कुल जा रही हैं, लेकिन किनकी जा रही हैं ये समझना पड़ेगा हमें। उनकी जा रही हैं जो खुद से अपना दिमाग नहीं लगा रहे। जैसे अपन बात करते हैं, चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 2 टाइप के बीटेक CS, क्योंकि CS का जमाना है, जिस बच्चे से पूछो कि मुझे CS करना है, मुझे AI ML करना है, तो 2 टाइप की CS है। आज से 2018, 19, 20, 21 में जो सिर्फ सिंटैक्स लिख लेता था, कोड लिख लेता था, ठीक है, वो पढ़ाया जाता था, उसके TCS इन्फोसिस में नौकरी लग जाती थी, TCS इन्फोसिस उसको 6 महीने 12 महीने की ट्रेनिंग देता था, वो काम हो जाता था। आज आपका कॉलेज अगर यही पढ़ा रहा है तो ये जॉब रिप्लेस हो रही है, क्योंकि ये जॉब तो AI लिख रहा है। यस। लेकिन क्या आपके कॉलेज में आपको बिजनेस लॉजिक सिखाया गया, आर्किटेक्चर सिखाया गया, नए टूल सिखाए गए, 2-3 डिफरेंट टूल्स को जोड़ना सिखाया गया? तो जॉब नहीं जा रही। इन्फोसिस अभी भी हायर करेगा, TCS अभी भी हायर करेगा, छोटी कंपनी अभी भी हायर करेगी, 4-5-6 लाख की नौकरी अभी भी लगेगी। नॉर्मल ट्रेडिशनल कॉलेज के लिए इट इज नॉट वाइबल टू डू दिस। यस, क्योंकि उस कैसे कर लेगा वो, कैसे इतना कुछ कर लेगा वो? तो कॉर्पोरेट कहता है कि यार यहां तो बच्चा अपडेट हो रहा है, इसलिए मैं आता हूं यहां पे। तो यहाँ पता नहीं ये सवाल सही है भी कि नहीं, कि ऐसा होता है कि कंपनीज कॉलेज में ये देख के आती हैं कि यहाँ मुझे लोअर सैलरी के बच्चे मिल जाएंगे तो मैं यहाँ जाऊँ, यहाँ का बच्चा है, एग्जाम्पल के तौर पे कुछ नाम ले देते हैं, मैं रेफरेंस के लिए ले रहा हूँ बस, कि अगर मैं IIT जाऊँगा तो वहाँ मुझे हो सकता है वैसा ही बच्चा मिले जो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मिल रहा है, कॉलेज में मिल रहा है, लेकिन पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो क्यों ना हम ऐसे कॉलेज से बच्चे उठा लें जिनके पास सेम स्किल हैं लेकिन पैसे कम, सैलरी कम देनी पड़ेगी। बड़ा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि इसको वहां से बात करते हैं, टिकट है, VIP टिकट जिसको मिली वो IT चला गया,
सेकंड लोअर की जो टिकट मिली वो एनआईटी चला गया, फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी चला गया, फिर कॉलेज चला गया। क्योंकि वो वीआईपी टिकट क्यों मिली? क्योंकि 10 लाख बच्चों ने टेस्ट लिखा था और 20-25 हज़ार का पास हुआ, तो ये तो टॉप के बच्चे थे ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग गुड कैंडिडेट्स इज मोर। दैट इज वाई कंपनी सेंगे मैं यहाँ पैसे दे दूंगा। सही। तो शायद जो 40-50 लाख की जॉब मिलती है वो नीचे वाले कॉलेज में आएगी ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि यार मैं 10 कॉलेज जाऊंगा शायद एक बच्चा मिलेगा। इससे अच्छा मैं चला जाता हूँ ना आईआईटी दिल्ली के राउंड 0 में और इंटर्नशिप में ही ले लेता हूँ, क्योंकि और पीपीओ दे दूंगा ताकि मुझे बच्चों का वेट ही ना करना पड़े। तो ये कैसे जस्टिफाई हुआ? जैसे मान लेते हैं कि आईआईटी में या किसी और बड़े कॉलेज में अच्छा करिकुलम नहीं है, लेकिन वहाँ पे उनका नाम है, तो कंपनी को अच्छा बच्चा तो नहीं मिल रहा। या फिर आप ये कहना चाह रहे हो कि भले ही आईआईटी में अच्छा करिकुलम नहीं है, लेकिन वहाँ पे वो बच्चा आ रहा है बिल्कुल जिसने जेई क्रैक किया था, तो उसकी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग बन गई है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो स्किल अचीव ही ना करे 4 साल में। बिल्कुल, क्योंकि आप ये देखो हमारा ये ऑल दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशंस आर गेट्स। यस। So these gates are created to filter very good candidate and rest of India. Yes. So very good candidate will figure out something in his or her life despite college. कॉलेज भी ठीक है, उस कम्युनिटी भी ठीक है, एलमनाई भी ठीक है, और माहौल है ना। जब 25 बच्चे वैसे बैठे हैं, क्या बना रहे होंगे यार वो। सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो वो है, तो इसलिए कॉलेज का रोल ही कम हो गया है। और एजुकेशन में क्या है ना, ब्रांड एक बार बन जाता है तो बन जाता है और उसी का ही फिर चलता रहता है। इसे फ्लाईव्हील बोलते हैं। अच्छा बच्चा आया, अच्छी जॉब लगी, अच्छी जॉब लगी, और अच्छा बच्चा आया और अच्छी जॉब लगी, ये चलता जा रहा है। ठीक है, तो आप जैसे आजकल जॉब उनकी सिक्योर है जो रिप्लेस नहीं हो सकते, लेकिन अगर मैं नॉर्मल कोडिंग जानता हूँ तो मैं रिप्लेस हो जाऊँगा। जैसे मेरी फील्ड में अगर मैं बात करूँ, अगर मैं एक नॉर्मल सा टीचर हायर करता हूँ जो सिर्फ आता है पढ़ाता है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर कल को वो चला भी जाएगा किसी कारण से, तो नया आ जाएगा उसकी जगह। लेकिन अगर मेरे यहाँ पे आके कोई ऐसा टीचर काम कर रहा है जो टीचिंग के साथ साथ इतनी ताकत रखता हो कि बच्चों को मोटिवेट कर सके, बच्चों को मोटिवेट करने के साथ साथ वो ये हैंडल कर सके कि मैं कितने कोर्स बेच पा रहा हूँ बिकॉज मुझे भी अपना घर चलाना है, तो ऐसे ही जब एक बच्चा स्कूल में सिर्फ पढ़ाई कर रहा होता है और सिर्फ कोडिंग एक एग्जांपल है, सिर्फ कोडिंग सीख रहा होता है, तो वो तो बहुत आसानी से रिप्लेस हो जाएगा। बिल्कुल। तो बच्चे को अपने इस पूरी पढ़ाई के साथ साथ ऐसे कौन से 3 स्किल आज की डेट में या आने वाले 4 साल में सबसे ज़रूरी होंगे जिसकी वजह से वो रिप्लेस ना हो पाए आसानी से? हाँ, तो देखो ये हम जितने भी लोग देखते हैं ना बड़े बड़े जिनसे इंस्पायर होते हैं, इलॉन मस्क हो गया, स्टीव जॉब्स हो गया, ये सब टेकीज हैं, ये सब कोडर्स थे, ये सब वो कंपनीज थे जिन्होंने बनाई, लेकिन इनकी स्किल्स वो नहीं थी। ये स्किल्स तो इन्होंने हायर कर ली, इन्होंने हमारे जैसे अच्छे बच्चे इंजीनियर हायर कर लिए। सही बात। स्किल्स थी बड़ा सोचना, सिर्फ बड़ा सोचना नहीं, बड़ा सोच के उसको प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करना। अब एग्जांपल देते हैं, अब हमारे यहाँ पे हम बच्चों को ग्रुप्स में बांटते हैं और उनको प्रोजेक्ट देते हैं। मुझे कोई प्रोजेक्ट बनवाना काम नहीं है। सही बात है। मैं उनको ये स्किल सिखा रहा हूं कि भैया 5 बच्चों के साथ जिनको तुम जानते नहीं हो, जिन शायद तुम्हारे दोस्त नहीं है, तुम्हें अच्छे नहीं लगते, उनके साथ भी कैसे काम करना है, और तुम्हारे मार्क्स डिपेंडेंट हैं उसके ऊपर, और एक प्रॉब्लम सॉल्व करके आनी है। ये कोलैबोरेशन स्किल है। सही। क्योंकि अल्टीमेटली आप काम तो ह्यूमन बींग्स के साथ कर रहे हो, घर में कर रहे हो, ऑफिस में कर रहे हो, रोड पे कर रहे हो, बेच रहे हो, तो अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन रिलेशनशिप्स is a very 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 important skill which no one teaches. Very nice. And we try to teach through these collaborative activities. That is one. Second, which I think मुझे ऐसा लगता है कि, और जिसमें शायद मैंने पहले भी बात करने की कोशिश की, हमारे यहाँ पे हमारा सिस्टम एप्रिशिएट नहीं करता था बिल्ड करने को, क्रिएट करने को। तभी आप देखोगे ना स्टार्टअप का कल्चर यहाँ पे इतना नहीं है। Yes. ठीक है, ये स्किल है। अब बिल्ड करना अपने आप में खत्म नहीं होता, बिल्ड करने के साथ बेचना भी आना चाहिए। आपने कुछ बना दिया, किसने देखा नहीं, किसने खरीदा नहीं, किसने यूज नहीं किया, क्या फायदा हुआ? क्योंकि हम प्रिपेयर क्या कर रहे थे, हम बच्चों को जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तो जॉब तो शायद रिप्लेस हो जाएंगी, लेकिन आपने बनाया, और बनाओगे तो तभी ना जब आपने कुछ, यही मग बनाया, आपने मग बना गया, मार्केट में लेके गए,
बाकी ने कहा यार ये मग का हैंडल छोटा है, वापस आए, आपने वापस चेंज किया, वापस दूसरा ले गया, हैंडल बहुत बढ़िया, कलर चेंज किया। तो आइट्रेशन, सीखना, ये एआई नहीं कर पाएगा जब तक एआई तो आपसे सीखेगा ना। सो सेकंड आई थिंक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इज बिल्ड करना। एंड थर्ड इज, मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद हम भी उतना काम नहीं कर रहे हैं, मैं सच बोलूंगा इस पे, ये काम सबको करना चाहिए मॉरल्स के ऊपर। यू नो अल्टीमेटली ये जो रेस है, ये जो एग्रेशन है, ये जो कुछ करना है, ये 20, 25, 30, 35, 40 साल के हो, जब 50, 60 साल के हो गए ना, अच्छा इंसान क्या बने ये तब याद आएगा। मतलब क्लीशे लगेगा शायद, आप बच्चों को ये बात नहीं समझ आएगी मुझे लगता है, लेकिन इसीलिए पता नहीं आज की डेट में मैंने अभी चेक नहीं किया है, हमारे टाइम पे हमारे ज़माने में मॉरल साइंस करके सब्जेक्ट होता था। यस बिल्कुल। मुझे क्वेश्चन आना शुरू हुए थे पेपर में, हाँ, वैल्यू बेस्ड साल आए, हटा दिए। बिल्कुल। मतलब मुझे लगता है मॉरल साइंस, व्हाई इट इज नॉट अ सब्जेक्ट इन इंजीनियरिंग, व्हाई, क्यों इतने सारे स्कैम्स होते हैं, क्यों इतनी सारी चोरी चपाटियां होती हैं, क्यों लोग फ्री रास्ता निभाने, दैट्स अ स्किल। बिकॉज अल्टीमेटली अगर जॉब एक ही बचेगी और 100 कैंडिडेट होंगे, तो ये 3 स्किल्स कि हाँ यार ये कुछ कर लेता है, कुछ सोच लेता है और ढंग से करता है, सबके लिए सोच के चला के सबको साथ लेके चलता है, वेरी नाइस, तो he'll get a job, he'll figure it out in his life, but I think these are the 3 skills. सेकेंड पॉइंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि बच्चे को बिल्ड करना आना चाहिए। और मैंने अभी, हम लोग यूट्यूब पे थोड़ा हमारी वीडियो चलना शुरू हुई, तो इस चक्कर में हमें कॉलेज में बुलाया जाता है अच्छा। कि आगे आप जज करें कि बच्चों ने कुछ नया बनाया है। Fair. तो मैं एक बार एक हैकेथॉन में गया जहाँ बच्चों ने कुछ 12-13 टीम आई हुई थी पूरे इंडिया से, और वो बेस्ट थे, लेकिन सब ही AI का यूज़ करके कुछ बना रहे थे। तो मेरी अभी किसी से बात हो रही थी, तो मुझे उन्होंने बताया कि आगे आने वाले कुछ टाइम में 10 साल 20 साल बाद 2 प्रकार की मेजरली जॉब्स रह जाएंगी। एक वो होंगी जो AI यूज़ कर रहे होंगे, और एक वो होंगे जो AI बना रहे होंगे। बिल्कुल। और जो AI बना रहे होंगे वो दुनिया के 1% लोग होंगे। पर अभी तो, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि अभी इंडिया इस पर तो फोकस नहीं कर रहा है शायद, या इंडिया के लोग नहीं कर रहे हैं, वो ऐसा सोच ही नहीं रहे हैं कि हम खुद का कुछ AI वाला कुछ बनाएं। बिल्कुल। वो सिर्फ AI को यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या ये बिल्ड कल्चर कम है हमारे यहाँ, और क्या कारण हो सकता है इसका? तो देखो वही है, यू आर राइट, एंड ये शायद वैसा ही रहेगा, क्योंकि AI के स्पेस पे होगा क्या कि AI LLMs हैं, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं, क्लॉड, चैट जीपीटी, जेमिनाई, ये डेटा के ऊपर बनते जाते हैं। एक बार जब ये बन जाएंगे, विनर टेक ऑल हो जाएगा। जब विनर टेक ऑल हो जाएगा तो कुछ नया AI में यूज़ केसेस बनेंगे। ठीक है। इसके ऊपर एजुकेशन पे बनेगा, सप्लाई चेन में बनेगा, बैंकिंग में बनेगा। तो AI इट्स लाइक इंटरनेट। अब आप किसी को ये बोलेंगे कि भी एक्सेल तो एक नहीं बनाई ना, सही, तो वो एक ही बनाएगा, 1% ही बनाएगा, लेकिन एक्सेल तो हर कोई यूज कर रहा है। ऐसे ही AI तो 1, 2, 3, 4, 5 कंपनियां ही बनाएंगी, तो उसमें कोई गलत नहीं है, इट्स ओके। और वो इसमें बहुत सारी कंपनीज जो बाहर, मतलब एंथ्रोपिक हो गया, चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, इंडियंस इंजीनियर्स ही काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ IIT से ही गए हुए हैं, तो इसलिए दे नो हाउ टू बिल्ड। Indian current ecosystem may not be supportive enough. There are a lot of startups which are trying their hand, but it's very costly. बहुत पैसा लगता है, बहुत स्टोरेज लगती है, बहुत डेटा लगता है, so that's one part of it. But बनाना और उसके ऊपर यूज केस बनाना भी अपने आप में बड़ी इंडस्ट्री होगी. That will be far far bigger. As per the estimates, it will be 100 times bigger than the AI itself. और हम तो शॉक हो गए कि जी $1 ट्रिलियन का IPO हो रहा है, $800 बिलियन का IPO, उससे अगर 20-25 गुना ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री है. सो यस, इंडिया में AI बिल्ड नहीं कर रहे हैं, इट्स ओके. AI को यूज केस बना के, जैसे अभी बहुत ईजी है ना, सब AI को बना के वो रीले बना रहे हैं, इन्फ्लुएंसर बना रहे हैं, कोई बात नहीं, बट किसी को उनको बताना पड़ेगा कि आप AI का टूल बना के आप सप्लाई चेन का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, आप बैंकिंग सोल्यूशन बना सकते हैं, आप एडटेक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं. yes. तो वो यूज केस बनते जाएंगे. वो बहुत सिंपल है, मतलब पहले एक्सेल पे बनते जा रहे थे, कॉल सेंटर बन जाएगा, ऑटोमेटेड कॉल सेंटर बन रहे हैं. तो वो यूज केस और इंडिया के लिए तो वो बहुत ज़्यादा इमेंस है, क्योंकि आज भी कितनी बड़ी पॉपुलेशन डिजिटाइज नहीं है, आज भी कितनी बड़ी पॉपुलेशन इंटरनेट से जुड़ी नहीं है, मोबाइल से जुड़ी है, इंटरनेट यूज़ नहीं करती है वो.
किसके लिए करती है? इंस्टाग्राम और रील के लिए करती है, विच इज़ ओके। वेरी नाइस। अगर मैं थोड़ा सा और रिफ्रेम करूं इस सवाल को, तो आपने ये बात बिल्कुल सही बोली कि हमारे इंजीनियर्स वहाँ जाके बना रहे हैं, यानी हमारे पास कैपेबिलिटी तो है, बट क्या हमारे पास विजन नहीं है इंडिया के लोगों के पास कि हम खुद का कुछ बना सकें? अभी एक प्रखर के प्रवचन पे मैं सुन रहा था, एक पॉडकास्ट में कोई आए हुए थे, बहुत फेमस है, मैं नाम भूल गया उनका। उन्होंने बताया कि यूएस हो गया, ये सब हो गया, ये नई नई इन्वेंशंस करते रहते हैं, हम जो यूज़ कर रहे हैं वो सब उन्होंने दिया है, और वहाँ पे बनाने वाले इंडियंस ही हैं। तो हम बनाना तो जानते हैं, हमारे पास स्किल भी है, बट क्या हमारे पास विजन नहीं है कि हम खुद का बड़ा कुछ बना सकें? देखो, अभी आई थिंक पिछले महीने ही प्राइम मिनिस्टर मोदी वेंट टू फ्रांस। वहाँ पे एक एग्जीबिशन थी जहाँ से इंडिया के कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज से 50 स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स जो अपना प्रोडक्ट और सर्विस बना रहे हैं वो वहाँ फीचर कर रहे थे। मतलब आपको ये देखना चाहिए, इंडिया के 50 कंपनी गई थी और प्राइम मिनिस्टर मोदी साथ लेके गए थे उनको। तो ये कहना कि विजन नहीं है तो नहीं है, क्योंकि अगर विजन नहीं होती तो सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, ये सीईओज हैं, लेकिन सीईओज से ज़्यादा विजनरीज हैं। इंडिया में भी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो विजन है। आई थिंक सपोर्ट सिस्टम बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ना अगेन इन्वेस्टमेंट होती है, टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि देखो, कंपनियां ना 2 साल में नहीं बनती, 5 साल में नहीं बनती, कंपनियों को बनने में 10 साल लगते हैं, 15 साल लगते हैं। क्या आपकी फैमिली ओके है? क्या आप 5-6 साल स्ट्रगल कर लेंगे जॉब करने के बाद कि बेटा कोई बात नहीं, तेरी शादी हो जाएगी, तू घर में पैसा मत लेके आई हो? तो अगर मेरी मोस्ट ऑफ इंडिया जिसको हम केटर करते हैं उसमें है, तो वो तो बेचारा अपने घर की रोटी देखेगा ना, उसने लोन ले लिया हो तो उसको ईएमआई भी भरनी है। तो इसलिए हमें वो विजन का जो आई थिंक बर्डन है ना, इट शुड नॉट ओनली बी ऑन the people who are not able to even afford their education. It should be on the privileged students. But privileged students take most of the times for granted. That's the role of education. That's a role of a college. That's a role of parent or a guide or a influencer like you, जिनको बच्चे सुन रहे हैं कि भाई तेरी घर की क्या है वो छोड़ दे, अब तू अपनी काबिलियत पे आ। So like मैं खुद पर्सनली मैंने 2017 में भारत का पहला स्टूडेंट फोकस्ड फंड स्टार्ट किया था जिसका नाम है हॉस्टल फंड। वाओ। आई पर्सनली बिलीव स्टूडेंट्स शुड परस्यू एंटरप्रेन्योरशिप देयर फर्स्ट करियर चॉइस। मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में था 2005 में, मैंने तब कंपनी स्टार्ट की थी, फेल हुई। मैं 2009 में जब एमबीए कॉलेज में था तब मैंने कंपनी स्टार्ट की, तब फेल हुई। फिर मैंने कुछ स्टार्ट किया, फेल हुआ, लेकिन आई वॉज वन ऑफ द वेरी फ्यू टू स्टार्ट। लेकिन उससे जो मुझे एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि मैं जब भी इंटरव्यू में बैठता था मैं बोलता था मैंने ये बनाया, मैंने ये बनाया, मैंने ये बनाया, मैंने ये बनाया, मैंने बेचा, फिर मैं फेल हो गया। जो मैंने रेज्यूमे लाइन आइटम की बात की, मेरे रेज्यूमे में इतनी चीज़ें आ गई थी लिखने को, वही करते करते आज भगवान की दुआ कि सनस्टोन एक बड़ी कंपनी बन पाई, मेहनत की हमने। तो अब वो हॉस्टल फंड जिसमें मैं और हमने सनस्टोन के साथ पार्टनर किया हुआ है, जिसमें मैं लगभग कुछ आई थिंक 5 से 6 हज़ार बच्चों को पिछले 6 सालों में मेंटर कर चुके हैं टू बिल्ड समथिंग ऑफ देयर ओन। 8 कंपनीज को हम इन्वेस्ट कर चुके हैं 20 से 25 लाख रुपए इंडिविजुअली टू बिल्ड समथिंग। अगर आपने, और कॉलेज के अंदर व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू हैव, बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल हो जाओगे। यू हैव अ लग्जरी टू फेल विद जीरो कॉस्ट, और जॉब तो लगी जाएगी उसके बाद। मैं तो बोलता हूँ, और सनस्टोन स्कूल इसलिए क्योंकि मैं खुद इतना पैशनेट हूँ, तो सनस्टोन में तो मेरी हर टीचर को मैं बोलता हूँ कि मुझे ना 10 स्टार्टअप्स चाहिए यहाँ से। वो 10 ढूंढने के चक्कर में 100 के साथ काम करते हैं, स्किल आती है, that's what it requires. So I don't think so. It's a execution. It's a passion which is needed. सर ऐसे कौन से स्किल्स होंगे 3 जो आने वाले 4 साल में इररिलेवेंट हो जाएंगे? तो आई थिंक अगर ऐसे सोचा जाए तो जो स्किल रूटीन वर्क में है, जिसमें मतलब आपको हर दिन सेम काम करना है, जैसे बीपीओ की स्किल होती है, अब इसकी जरूरत नहीं होगी क्योंकि बीपीओ मींस बिजनेस प्रोसेस, जो कॉल सेंटर्स होते हैं। अच्छा, ओके, यस, हाँ, इसकी जरूरत नहीं होगी। स्किल जो कि सिंगल डोमेन होगा, जैसे कि भी आप सिर्फ कोडिंग करते हो,
अब सिर्फ कोडिंग ही कर दोगे वो इररिलेवेंट हो जाएगी। आपको मल्टीपल डोमेन के साथ करना बहुत ज़रूरी है। स्किल्स जिसमें ना आपको सोचना पड़ता था, जैसे आपको ना याद होना चाहिए, आप जैसे एक्सपीरियंस बोलते हो कि यार इसके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, जैसे आपको बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस डिसीजन लेने पड़ते हैं, जरूरत नहीं है ना, अब आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है सिस्टम में, आप तो चैट जीपीटी आपको सब कुछ बता देगा कि क्या जजमेंट। सो ऑल दिस स्किल्स विच आर रिपीटेबल, which are trackable, which can be consumed by anyone, they will remain irrelevant. और ऐसे कौन से 3 स्किल हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे आने वाले 4-5 साल में, अगर एक बच्चा बीटेक कर रहा है, लेट्स से कंप्यूटर साइंस में ही, तो या जनरली बीटेक कर रहा है? मुझे लगता है कि जैसा मैंने पहले बोला कि टू बिल्ड एंड सेल, अपना बनाना और बेचना दोनों आना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड, एप्टीट्यूड थिंकिंग, अलग से सोचना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, ह्यूमन रिलेशनशिप्स, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज की डेट में जो बच्चे खुद अकेले सिंगल चाइल्ड सिबलिंग के साथ अकेले रह रहे हैं, दे आर गोना फेस अ चैलेंज अगर वो क्लासरूम में नहीं जाएंगे तो। कोई बच्चा जो अभी 12th का जिसका रिजल्ट आया है, उसको क्या 3 बातें देखनी बहुत ज़रूरी है किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले? आई थिंक अगर तो टॉप के कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है, IITs NITs नहीं हुआ है, तो वो छोड़ देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कॉलेज के अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है। कॉलेज के नाम, कॉलेज की बिल्डिंग, कॉलेज की डिग्री से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बाहर रेज्यूमे में एक बारी एक जैसे दिखते हैं। कॉलेज के अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है, कॉलेज के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है वो कितना रेलिवेंट है इंडस्ट्री के साथ। थर्ड इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्री का एक्सपोजर कितना है, कौन पढ़ा रहा है, क्या टीचर खाली एकेडमिक टीचर पढ़ा रहे हैं या इंडस्ट्री से लोग आ रहे हैं। इंडस्ट्री से लोग आ रहे हैं, आप अपने हाथों से बना रहे हो या सिर्फ पढ़ा के कंज्यूम करके किताब से लेके चले जा रहे हो। ये सारी चीजें देखना, पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज तो एडमिशन के टाइम पे आपको कुछ बताया जाएगा और 4 साल की आपकी लाइफ बहुत अलग होगी। सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया कि मान लो मुझे सनस्टोन में आके एडमिशन लेना है, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आप क्या पढ़ा रहे हैं? मुझे समझ में आ जाएगा कि आपके यहाँ पे बाहर से लोग आते हैं, बच्चों से पूछ के वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन करिकुलम कितना क्या कहते हैं उसको, ओपन है। हाँ, तो आई थिंक तो पहली बात तो एक इसको ऐसा करते हैं कि हमारे यहाँ पे जैसे सनस्टोन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए एक टेस्ट होता है जिसे हम एनसैट बोलते हैं, जिसकी लास्ट डेट टू अप्लाई है 13 जुलाई। ठीक है। अब इसमें जो बच्चे टेस्ट क्लियर कर लेंगे तो हमारा एक मैंडेटरी काउंसलिंग राउंड होता है विद पेरेंट्स, जिसमें उल्टा होता है। इसमें बच्चे और पेरेंट हमसे सवाल पूछते हैं, हम बच्चों से नहीं पूछते। बच्चे हमसे कि आपका करिकुलम क्या है, तो हम उनको पूरी रिपोर्ट्स दिखाते हैं, अपना करिकुलम दिखाते हैं, अपना प्लेसमेंट का डेटा दिखाते हैं। दैट इज वन वे। देन उसके बाद हम कुछ बच्चों को जो आ सकते हैं, क्योंकि जो जिस जगहों पे हमारे कैंपस हैं वहां तो अलग बात है, वहां पे हम बच्चों को कैंपस बुलाते हैं। वहां पे अगेन देयर इज अ मैंडेटरी राउंड वेयर दे मीट विद द फैकल्टी और द कॉलेज डायरेक्टर, वेयर दे कैन सी व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। क्योंकि देखो, हमारे यहाँ पे कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है वो टीचर के दिमाग में नहीं है। yes. वो हमारे LMS में है, हमारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में है। तो हम बच्चे को अपना करिकुलम खोलते हैं, उसे दिखाते हैं कि ये पढ़ा रहे हैं हम आपको, विच इज देयर, और इस तरीके से आपका कंटेंट बनता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे सनस्टोन में सारा का सारा कंटेंट एक फैकल्टी ऐप में जाता है, ऐसे ही एक स्टूडेंट ऐप में जाता है, ताकि अगर भूल जाए तो स्टूडेंट उसको रेफर कर सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। एंड अगेन, जो आपने मुझसे पहला सवाल पूछा, यही सवाल हर पेरेंट को किसी भी कॉलेज में जाने से पहले बच्चे से, उस कॉलेज से पूछना चाहिए कि कैसे पढ़ाते हो आप ये। और सर, ये जो एग्जाम है ये नेक्स्ट कब होगा? नेक्स्ट एनसैट होगा, वो एंड ऑफ जुलाई में ही होगा। अगर एक बच्चा अभी 12th में आया है तो उसे अपने पूरे साल में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए? क्या वो ये जो हमने पूरे पॉडकास्ट में बात की है स्किल वगैरह की, क्या ये कॉलेज लाइफ में शुरू होती है या अभी से ही शुरू हो सकती है? इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज क्या होता है कि 12th अपने आप में एक बहुत बड़ा गेट है। क्योंकि 12th में अगर वो IIT की भी तैयारी कर रहा है, बोर्ड का भी एग्जाम्स है, उसको उसके भी मार्क्स आने हैं, तो देखो, अगर आपको और एज अ फैमिली आपको पता है कि आपका बच्चा बहुत अच्छा है, तो उसको IIT और बोर्ड की तैयारी करने दो। क्योंकि दैट इज हिज और हर वन अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम फॉर द लाइफ। लेकिन और ये हर पेरेंट को पता होता है और हर बच्चे को भी पता होता है कि मैं फोड़ हूं कि नहीं हूं। ठीक है, अगर नहीं है ना, तो बच्चों को इस दौरान इतना फिगर आउट कर लेना चाहिए कि मुझे क्या करना है। क्या मुझे बीटेक करना है,
या मुझे बीबीए करना है या मुझे बीसीए करना है, अब ये कैसे पता लगेगा? तो आप ना अपने आसपास आपके सीनियर्स, आपके भाई बहन, उनसे पूछें, उनकी लाइफ देखें कि उनका फर्स्ट ईयर कैसा चल रहा है, या जो ग्रेजुएट कर गया उसका क्या चल रहा है। नहीं तो क्या होता ना, 12वीं में जो आता ना, पेरेंट्स की गलती नहीं है, पेरेंट्स बच्चों को लॉक कर देते हैं कि 12वीं में हम कोई वेकेशन नहीं जाएंगे, कोई मूवी नहीं होगी, कोई बर्थडे नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और बच्चे बिल्कुल आउट। ये गलत है, बिकॉज हर साल दुनिया बदल रही है। सो उन बच्चों को ये फिगर आउट करना चाहिए कि व्हाट इज हैपनिंग, यस, इज दिस ऑफ माई इंटरेस्ट और नॉट। अदरवाइज वही होगा, 4 साल आप रगड़ लोगे, फिर जॉब मिलेगी नहीं और आपको लगेगा अरे मैंने ये क्यों किया। बहुत बढ़िया सर। आज का आखिरी सवाल है मेरा कि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 12th के बाद जेईई का एग्ज़ाम दिया और उनका नहीं हो पाया, अच्छी रैंक नहीं आई, तो क्या उसके बाद लाइफ ख़त्म है? और आप उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि अब उन्हें लाइफ में आगे क्या करना चाहिए, और क्या उनका जो मोराल गिरा है, क्या मतलब अब जैसे आज के 5 साल के बाद क्या वो इस पूरे फेज़ को याद भी कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे? और क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हमारा अगर अच्छी जेईई में रैंक नहीं आई या हमें अच्छा कोई कॉलेज नहीं मिला, एनआईटी नहीं मिला, तो हमारा लाइफ ख़त्म हो गई, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि मेरा भी आईआईटी में नहीं हुआ था, प्रीलिम्स भी नहीं हुआ, उस टाइम पे प्रीलिम्स होता था, प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था, तो मेंस तो बहुत दूर की बात थी। AIEEE स्टार्ट हुआ था तब, AIEEE में भी एग्जाम में मार्क्स नहीं आए थे, लेकिन आज देखूं तो लाइफ में ठीक ठाक कर लिया है। एयरटेल जैसी बड़ी कंपनी में, अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनी में, अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट कर ली। एनआईटी में क्या पढ़ा मैंने, किसी ने नहीं पूछा। यस, किसी ने नहीं पूछा, एक बारी कभी पहले नहीं पूछा, आज नहीं पूछा, और आने वाले 20 साल भी कोई नहीं पूछने वाला। मैंने उस कॉलेज में क्या किया, क्या पढ़ाई के साथ साथ मैंने कुछ अपना पोर्टफोलियो बनाया, क्या मैंने अपनी लाइफ बनाई, वो मैटर करता है, वो पूछा जाएगा। अगर वो भी नहीं किया तो 5 साल बाद जरूर दुख होगा कि यार कॉलेज में ना पढ़ाई भी होती थी, एक्स्ट्रा करिकुलर भी होता था, स्पोर्ट्स भी होता था, प्रोजेक्ट्स भी बनते थे, गेस्ट लेक्चर भी होते थे, वो मिस कर दिया मैंने। तो मुझे लगता है डिग्री इंपॉर्टेंट है, डिग्री आपका एक गेट है, एक पास है, एक टिकट है, बस उतना ही है। इसके अलावा पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इससे ज़्यादा डिग्री को ज़्यादा ध्यान मत दें, स्किल्स पे ध्यान दें। कोडिंग करें, अकाउंटिंग करें, प्रोजेक्ट बनाएं, कंपनी बनाएं, इंग्लिश सीखें, एप्टीट्यूड सीखें, दैट विल हेल्प यू। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। आई होप बच्चों ने बहुत कुछ सीखा होगा, और फ्यूचर में कभी भी बच्चों को ज़रूरत पड़ेगी तो आई होप आप आएंगे इस चैनल पर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इट इज़ माई प्लेजर, बिकॉज मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, आज मिडिल क्लास हूँ, भारत मिडिल क्लास है, एस्पिरेशन हाई है। हमेशा मेरी होप यही रहती है कि कॉलेज अगर अच्छा नहीं मिला है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कॉलेज के अंदर डिग्री अगर अच्छी नहीं मिली है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस कॉलेज, उस 4 दीवारों के अंदर आपने क्या किया है, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। उसके लिए आई एम ऑलवेज अवेलेबल, राइट इन द कमेंट्स, रीच आउट, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी। आई होप ये पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा और इसने आपके जीवन में काफी वैल्यू को ऐड किया हो। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, अगर आप सनस्टोन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना चाहते हैं और आपको इनकी बातें समझ में आई, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। एनसैट का इनका जो एग्जाम है उसकी रजिस्ट्रेशन की कुछ फीस होती है, लेकिन हमारे इस लिंक से, यानी कि जो डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में पिन हो रखा है, अगर आप जाके रजिस्टर करते हैं तो 500 बच्चों के लिए, पहले 500 बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। एंड इनकी एग्जाम डेट है 28 जुलाई एंड इनकी लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है 27 जुलाई। और ध्यान रहे, इस टेस्ट को देने के बाद आपको 100% तक स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। तो अगर आप एआई वाली दुनिया, बीटेक वाली दुनिया और बहुत कम फीस में, जो कि आपने सुना, जाके अपने बीटेक को पूरा करना चाहते हैं विद प्रॉपर डिग्री, तो आप इस एग्जाम को एक बार जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। लिंक सारे आपको नीचे मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं ऐसे और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।